सर्दियों की सुबह अभी पूरी तरह खुली नहीं थी। धुंध ने शहर को ऐसे लपेट रखा था जैसे कोई पुराना कंबल जिसमें जगह जगह से छेद हो। सूरज की रोशनी कमजोर थी, लेकिन सड़कें जाग चुकी थीं। सब्जी मंडी से आती गाड़ियों की चरमराहट, बस स्टैंड पर चाय उबलने की सीटी और फुटपाथ पर चलते लोगों के जूतों की खड़खड़ाहट में एक दुबला पतला बच्चा भी शामिल था। उसका नाम किसी को नहीं पता था। लोग उसे बस कबाड़ी लड़का कहते थे। करीब 15 साल का रहा होगा, उम्र से ज्यादा थका हुआ, बदन पर फटा पुराना स्वेटर जिसकी कोहनियां घिस चुकी थीं, नीचे एक पतलून जो कभी किसी और की रही होगी, पैरों में अलग अलग रंग की चप्पलें, कंधे पर बोरी टांगे व रोज की तरह कबाड़ बीन रहा था। टूटी बोतलें, जंग लगा लोहा, प्लास्टिक की थैलियां, जो मिल जाए वही उसकी रोजी थी। उसकी आंखें तेज थीं। जरूरत ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। वह हर मोड़ जानता था, हर गली पहचानता था। कहां से ज्यादा कबाड़ मिलेगा, कहां से पुलिस डांटेगी, कहां से दुकानदार एक दिन पुरानी रोटी दे देगा, सब याद था उसे। आज वह थोड़ा जल्दी निकल पड़ा था। मां की तबीयत 2 दिन से खराब थी। झुग्गी में लेटी खांसती रहती थी। डॉक्टर का नाम सुनते ही हंसी आ जाती थी। पैसे होंगे तभी तो डॉक्टर आएगा, इसलिए आज बोरी ज्यादा भरनी थी। वह सड़क पार कर ही रहा था कि पीछे से कड़क आवाज आई, ए लड़के रुक। उसने पलट कर देखा। खाकी वर्दी, पुलिस इंस्पेक्टर, मोटा शरीर, मूंछें तनी हुई, आंखों में शक और ऊब दोनों। लड़के का दिल धक से रह गया। उसने कुछ नहीं किया था, फिर भी कदम अपने आप धीमे पड़ गए। क्या है बोरी में? इंस्पेक्टर ने पूछा। कबाड़ है साहब, लड़के ने धीरे से कहा। इंस्पेक्टर ने बोरी झटके से छीन ली। उलट पलट कर देखने लगा। प्लास्टिक, लोहा, कागज। कुछ देर तक उसे कुछ नहीं मिला। तभी पास की एक दुकान से आवाज आई, साहब मेरा मोबाइल अभी यहीं रखा था। इंस्पेक्टर की आंखें चमक गईं। उसने बिना सोचे समझे लड़के की तरफ देखा। मोबाइल चुराया है? आवाज अब ऊंची थी। नहीं साहब। लड़का घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया। लड़के की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। आदत थी उसे, सवाल पूछने की नहीं, सहने की। थाने में कागज भरे गए। चोरी का केस, झूठा लेकिन कागज पर सच्चा। लड़के का नाम पूछा गया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अमन। बस इतना ही लिखा गया। शाम होते होते उसे हवालात से निकालकर कोर्ट ले जाया गया। अगले दिन पेशी थी। अमन को नहीं पता था कि कोर्ट क्या होता है। उसे बस इतना पता था कि जहां पुलिस ले जाए वहां सिर झुकाकर चलना चाहिए। कोर्ट की इमारत उसके लिए किसी दूसरी दुनिया जैसी थी। ऊंची छतें, काले कोट, फाइलों का ढेर। उसे कटघरे के पास खड़ा कर दिया गया। वह जमीन देख रहा था। नंगे पैरों के नीचे ठंडी फर्श महसूस कर रहा था। उसे नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसके सामने खड़ी होने वाली है। कोर्ट रूम में हलचल थी। पेशकार की आवाजें, कुर्सियों की सरसराहट और वकीलों के काले कोटों की फड़फड़ाहट। अमन को यह सब किसी शोर भरे सपने जैसा लग रहा था। उसे कटघरे के पास खड़ा कर दिया गया था। हाथ खाली थे, लेकिन कंधों पर डर का बोझ था। उसने धीरे से सिर उठाया। सामने ऊंचे मंच पर जज की कुर्सी थी। कुर्सी अभी खाली थी। अमन ने पहली बार महसूस किया कि यह जगह किसी मंदिर जैसी है। फर्क बस इतना था कि यहां भगवान नहीं, फैसला बैठता है। पुलिस इंस्पेक्टर पहली पंक्ति में खड़ा था, सीना ताने, चेहरे पर आत्मविश्वास, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि जो किया है सही किया है। उसके लिए यह एक छोटा सा केस था। एक गरीब बच्चा, एक चोरी का इल्जाम और एक फाइल। शाम तक सब निपट जाना था। सरकारी वकील फाइल पलट रहा था। उसने अमन को ऊपर से नीचे देखा। नजर में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ औपचारिकता थी। केस नंबर 214, पेशकार की आवाज गूंजी। सब खड़े हो गए। जज आए। अमन ने अनजाने में भीड़ को देखकर भी सिर नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही जज ने कुर्सी संभाली और बैठने की हल्की सी आवाज आई, अमन का दिल तेज धड़कने लगा। कुछ तो था उस माहौल में जो उसे असहज कर रहा था। अभियुक्त को सामने लाया जाए, जज ने कहा। अमन को 2 कदम आगे बढ़ाया गया। वह अब सीधे जज के सामने था। जज की नजर पहली बार उस पर पड़ी। वह नजर कठोर नहीं थी, न ही उदासीन, बस गहरी थी, जैसे किसी किताब का पहला पन्ना खोलकर पढ़ा जा रहा हो। जज कुछ सेकंड तक चुप रहे। अमन को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। नाम? जज ने पूछा। अमन, उसने धीमे से कहा। उम्र? 15, शायद। आवाज में झिझक थी। जज की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। शायद शब्द शायद ने उन्हें रोका था। पढ़ते हो? अमन ने सिर हिलाया। नहीं साहब। क्या करते हो? कबाड़ बीनता हूं। कोर्ट रूम में हल्की सी सरगोशी हुई। कोई खांसा, किसी ने कुर्सी बदली। जज ने फाइल खोली, फिर इंस्पेक्टर की ओर देखा। इल्जाम? इंस्पेक्टर ने आवाज साफ की। माय लॉर्ड, अभियुक्त ने बाजार में एक दुकानदार का मोबाइल फोन चुराया। मौके पर पकड़ा गया। जज ने नजर उठाकर फिर अमन को देखा।